किस मांग को लेकर ये आंदोलन था, क्या मांग है? आज हम जो अंबेडकर कृति समिति की ओर से जो मोर्चा निकाला गया, वो मोर्चे का एक हमारी डिमांड थी कि 8 दिन पहले माजी खासदार इम्तियाज जलील इन्होंने जो पत्रकार परिषद ली और पत्रकार परिषद में बोले हरिजन हरिजन हरिजन, एक बार बोले तो हम समझ सकते थे, लेकिन उन्होंने 8 बार उस लफ्ज का उपयोग किया और उपयोग करने के बाद उन्होंने बौद्ध समाज को अपमान किया। क्योंकि 2017-18 का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, वो जो बता रहे थे वो भी बताना नहीं चाहिए, वो कागज पे बता रहे थे जो हरिजन 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 बोलना भी और हरिजन जो दिखाना वो भी गलत है। क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने गांधी जी को बोला था कि आप हरिजन नहीं बोलना चाहिए, अगर आप हरिजन बोलेंगे कि आप क्या दलित की औलाद है, ये उनको संसद में बोला था गांधी जी को, तो उसका बैन 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने बैन की, वही लफ्ज खासदार इम्तियाज जलील ने यूज किया। उनकी मगरूरी इतनी है कि उन्होंने हमको लगा कि 8 दिन में वो माफी मांगेंगे, मेरी गलती हो गई वो बोलेंगे, लेकिन अभी भी उनका जो तकब्बुर है, उनमें जो वो मगरूर है, उन्होंने उनका मगरूर पर अभी भी नहीं गया। इसलिए हमने आज पुलिस कमिश्नर को उनको बोले हुआ है, उन पे जो अटॉर्सिटी एक्ट पर माने जो गुना दाखिल किया हुआ है वो तहत उनको अटक होना चाहिए। अगर वो अटक नहीं करते हैं तो हम मोर्चा लेके अब पुलिस कमिश्नर पे आएंगे, लेकिन पुलिस कमिश्नर ने कहा 1-2 दिन में हमारी पूरी कार्रवाई करके हम इम्तियाज जलील माजी खासदार को अटक करेंगे, ये हमारा शब्द है। इम्तियाज जलील सरकारी दफ्तर में भी नाम लिखा हुआ है, डॉक्यूमेंट में, क्या उसके लिए भी आप चेंज वो करेंगे? हमने 2 दिन में बॉम्बे में जाके मुख्यमंत्री, दोनों मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री साहब से विनती करने वाले हैं। जो शब्द है वो गलत है, वो जो शब्द पहले विड्रॉल होना चाहिए। हम हमारे अंबेडकर कृति समिति की ओर से वो हमारी डिमांड रहेगा। कितनी संगठनाएं मोर्चे में थी और कितने लोग थे? अंबेडकर समाज के जितने भी संगठन है, आरपीआई है, वंचित है, और आरपीआई के जितने भी गट्स है, पूरे गट्स के पूरे कार्यकर्ता नेतागण आज के जलसे में पूरे आए थे। आपका नाम? मैं अरुण बोल रहे, एक अंबेडकर चळवळी का कार्यकर्ता। किस मांग को लेकर ये मोर्चा था और क्या मोर्चा निकाला गया? दलित समाज की जो भावना के ठेस पहुंचाने का काम इम्तियाज जलील ने किया था। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बार बार हरिजन हरिजन शब्द का यूज उन्होंने किया था, और उसके बाद उनके ऊपर अटॉर्सिटी एक्ट के तहत गुना दाखिल या पुलिस स्टेशन में हुआ, और उनको अभी तक उनको अरेस्ट किया गया नहीं है। उसकी ये मांग को लेकर आज ये मोर्चा पूरी ताकत के साथ निकाला गया। और जिस तरीके से वो इम्तियाज जलील बात कर रहे हैं, कल भी उन्होंने फेसबुक लाइव आकर बात कही है कि दलित समाज ने इतना बड़ा उनके ऊपर उपकार किया, उनको खासदार बनाया, आमदार बनाया, फिर भी दलित समाज को टारगेट करने का काम इम्तियाज जलील यहाँ पर कर रहे हैं। और वो साफ साफ उनके बातों से समझ में आता है। कभी वो दलित समाज के जो स्कीम गवर्नमेंट की तरफ से रहती है उसके बारे में बोलते हैं, कभी 7 कोटी जो मागासवर्गीय औद्योगिक की जो स्कीम है उसके बारे में बोलते हैं। अभी तो घरकुल चैलेंज करे उन्होंने कि घरकुल अंबानी गिरा के बताएंगे करके। तो इसमें हमने क्या समझना चाहिए कि सिर्फ तुम इस महाराष्ट्र में एक जात को, एक समाज को टारगेट करने का काम तुम यहाँ पर कर रहे हैं। तुमको आदरणीय बाबा साहब अम्बेडकर की वजह से तुमको खासदार बनाया गया। लोगों ने एक लफ्ज पे 1 रुपया नहीं लेते ही तुमको इस पार्लियामेंट में भेजे, और तुम उन लोगों को कहते कि 200 रुपये में बिकते, 5000 में बिकते। जिस समाज को, जो अम्बेडकर समाज है, जो बाबा साहब अम्बेडकर का समाज है, जो अम्बेडकर बाबा साहब के विचारों पे काम करने वाला है, जिन्होंने तुम्हारे से एक चाय नहीं पिया, तुमको चुन के लाया, वो समाज को आप टारगेट कर रहे। आप एक बात समझ में लेना चाहिए इम्तियाज जलील ने कि कोई समाज को टारगेट करके जमीन नहीं। इलेक्शन आते रहते, जाते रहते, हार जीत होती रहती है, मगर जिस तरीके से वो बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो हमको ऐसा लगता है कि इन्होंने सुपारी लिए बीजेपी देवेंद्र फडणवीस की तरफ से। यहाँ के लोगों को
खत्म करने के लिए, मागासवर्गीय की स्कीम खत्म करने के लिए ये सुपारी लिया है, ऐसा मेरा यहाँ पे कहना है। और आज जो मोर्चा इतनी ताकत के साथ निकला, उनको कल उन्होंने लाइव आके बताया कि लोग मोर्चे में कोई आएगा नहीं, ये 4 लोग आए, 5 लोग आए। ये ताकत आप सब मीडिया ने देखा कि जब जब समाज की बात आती है तो अम्बेडकर समाज रास्ते पे उतर के उसका जवाब देता है। और इसके बाद भी अगर इम्तियाज जलील सुधरेंगे नहीं, इसका बात का जो भी रहेगा वो सीधा उनके घर पे रहेगा। जिस तरह वो संजय सिरसाट पर आरोप लगा रहे हैं, आप क्या कहेंगे? उन्होंने ये भी कहा है कि भाड़े के टट्टुआ लाए गए हैं। तो देखिए, संजय सिरसाट और इम्तियाज जलील का राजकीय पॉलिटिकल इशू है। वो इशू में हमने कुछ भी कहा क्या, उनका काफी टाइम से ये इशू चल रहा है। मगर मेरा ये बोलना है कि तुम एक समाज को टारगेट करने का काम क्यों कर रहे? अगर उन्हें हरिजन नहीं बोल रहे तो ये मोर्चा भी निकल रहा नहीं। संजय सिरसाट सक्षम है, वो उसका जवाब वो खुद देगा। वो एक मंत्री है, सामाजिक न्याय मंत्री है, उसके बाद वो पालक मंत्री है, वो जवाब देंगे। मगर इसके पहले भी मंत्री हुए, इन्होंने कभी जवाब देने का काम नहीं किया। कभी कोई पालक मंत्री को टारगेट करेगा? अरे भाई, आप जो बीजेपी से देवेंद्र फडणवीस से सुपारी ले रहे और तुम संजय सिरसाट को क्यों नहीं होती और उनको तुम टारगेट कर रहे हो? बीजेपी से कहने पे कह रहे, ये मैं कह रहा हूँ, जो सुपारी लेके तुम काम कर रहे हो, तो आप क्यों कर रहे हैं सुपारी लेके काम किसी को टारगेट करने का? रहा सवाल इन दोनों के झगड़े में हमको कुछ लेना देना नहीं है। मगर तुम समाज के खिलाफ जाओगे या समाज को कुछ बोलोगे तो हम आपकी जगह आपको बताएंगे। लाखों की संख्या से महिला और भाई सब शामिल हो गए और हमारे ये मोर्चे में प्रमुख बोलनी थी कि पिछले भी उनके ऊपर 2 टाइम आउटरसिटी दाखिल हो गया था और अभी भी क्रांति चौक पुलिस स्टेशन में और पुष्पमपुरा पुलिस स्टेशन में उनके ऊपर आउटरसिटी गुना दाखिल हुआ, पर उनको अभी तक अटक नहीं हुई। इस वास्ते ये मोर्चा हमने निकाला था और हम सरकार को भी पूछने वाले हैं क्या 8-10 दिन से इनके ऊपर अट्रॉसिटी एक्ट गुना दाखिल हो गया, फिर भी आपने इनके ऊपर इनको अटक क्यों नहीं किया? तो हम लोग यहाँ पे ये मोर्चा तक हमारा विषय नहीं है। हम ये इनका जलील का विषय लेके हम मुख्यमंत्री साहब और शिंदे साहब और अजय दादा पवार के पास भी जाने वाले। क्या खुलेआम ये आदमी 7 बार हमें हरिजन हरिजन कहता है। हरिजन बोले तो हमारा अपमान है, हरिजन बोले तो हमारे को एक गाली है। और ये हरिजन शब्द को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कम से कम कई साल हो गए उसको, अब हम साल बोल नहीं सकते। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने महात्मा गांधी जी को विरोध किया था कि ये समाज को ये हमारे समाज को ये एक बोले तो ये शब्द हमारे को अपमान है, गाली है। हमारे को इसके बाद किसी ने ये बोलना नहीं चाहिए। फिर ये लिखा पढ़ा खासदार है, एक बार एमएलए है, एक बार खासदार है, फिर भी आदमी ने जानबूझ के हमारे समाज को गाली देने का काम किया है और अपमानित किया है। इस वास्ते ये मोर्चा निकाला था। आपका नाम? इस विषय को लेकर आप कलेक्टर और तहसीलदार पे भी गुना दाखिल कराएंगे? नहीं, हम है ना अभी तो पुलिस कमिश्नर साहब को निवेदन दिया है। अभी हम हमारे कलेक्टर को भी पूछेंगे और तहसील ऑफिस को भी पूछेंगे क्या भाई अभी तक इनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हुई, क्या आप भी इनके साथ मिले वाले हो? सरकारी अगर बात की जाए तो सरकारी दस्तावेज में भी लिखा हुआ है। तो दस्तावेज में लिखे वाला सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि इसको बैंड ये विषय को कर दो, पर ये लिखा पड़ा खासदार है। ये खासदार को बुद्ध समाज ने चुन के लाया था और बुद्ध समाज के ऊपर ये खासदार बना, तो उन्होंने दुसऱ्या विषय में बात करने की थी की अनुसूचित जाती जमातीसाठी हा वर्गाला ही जागा असते, परंतु त्याने प्रत्येक वेळेस मुद्दामून हरिजन शब्द करून आम्हाला अपमानित केलं. का केलं? का तो खासदार केला एकदा पडला आणि आमदार केला एकदा पडला, तो दुसऱ्या भाषेमध्ये बोलू शकला असता का वो अनुसूचित जाती जमातीची जागा आहे, ही जागा काही आठवड्याची जागा आहे, पण तो जाणून बुजून सातत्याने तोच बोलतोय.